संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। यह पुरस्कार व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा दिया जाता है। अंकटाड की स्थापना 1964 में देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए की गई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ये दोनों ही शहर मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए अग्रिम नवाचार। लंच बॉक्स परियोजना तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई है। हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरेंद्र सिंह कापानी का निधन हो गया है। हाल ही में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय जेहान दारूवाला बन गए हैं। ये रेस बहरीन में आयोजित की गई थी। कनाडा में भारतीय मूल के राज चौहान को लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार ने बिहार के नालंदा स्थित राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में पाया है कि माइक्रोवेव विकिरण रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का प्रमुख कारण है, जिसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। हवाना सिंड्रोम ने चीन, क्यूबा और अन्य देशों में स्थित अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। माइक्रोवेव हथियार प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार हैं जो लेजर या माइक्रोवेव के रूप में हाईली फोकस्ड एनर्जी का उत्पादन करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के कर्टन रेजर समारोह का आयोजन लद्दाख में किया गया। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा लद्दाख के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR द्वारा आयोजित किया गया। इसकी थीम थी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। कोविड-19 टीकाकरण वितरण के लिए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 टीकों की समयबद्ध आपूर्ति का निगरानी डाटा एकत्र करने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कोविन नाम से ही एक ऐप भी बनाया जाएगा जहां लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। भारतीय सेना द्वारा 8 दिसंबर को 260वां सेना सेवा कोर दिवस आर्मी सर्विस कॉर्प्स डे मनाया गया। सेना सेवा कोर या ASC भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गई है। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। इससे पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मानी जाती थी, जो 1954 में भारत द्वारा मापी गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 हाल ही में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN द्वारा मिलकर जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले 3 स्थानों पर कोई देश नहीं आ सका। इसमें चौथे स्थान पर स्वीडन को रखा गया। भारत को इस सूचकांक में 10वां स्थान मिला है। पिछले साल भारत को इसी सूचकांक में 9वां स्थान दिया गया था। वहीं अमेरिका को अंतिम स्थान अर्थात 61वें स्थान पर रखा गया है। एशिया कप 2021 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। एशिया कप का आयोजन जून 2021 में किया जाएगा। 2020 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मेल कैटेगरी में मांडो डुप्लांटिस ने और फीमेल कैटेगरी में यूलिमार रोजेस ने जीता है। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को मंजूरी दी गई है। यह योजना औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इस योजना को 2020 से 2023 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क की स्थापना के लिए PM वानी पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को मंजूरी दी है। PM वानी देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राजकमल झा ने जीता है। ये पुरस्कार इन्होंने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए जीता है। विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी मई 2021 में सिंगापुर द्वारा की जाएगी।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 का आयोजन 11 दिसंबर को किया गया। यह फेस्टिवल वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित किया गया। यह आयोजन महाकवि सुब्रमण्य स्वामी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में एक प्रस्ताव पारित करके की थी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम है माउंटेन बायोडायवर्सिटी। पिछले दिनों बिहार में सो नदी पर 3 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन का एक प्रमुख मार्ग है। इस पुल को अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है। बिहार के बोधगया में 10 से 12 दिसंबर 2020 तक 3 दिवसीय एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स (ABTO) सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पुस्तक योर बेस्ट डेज टुडे अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। मेरा कोविड केंद्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये ऐप लोगों को नज़दीकी कोविड सेंटर के बारे में जानकारी देगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये स्टेशन प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील में है। शाहीन ईगल 9 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास चीन एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल का दर्जा दे दिया है। अब ब्रेक डांस के खिलाड़ी पेरिस में 2024 में होने वाले समर ओलंपिक्स में भाग ले सकेंगे। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। पुरुष कैटेगरी में बजरंग पुनिया को और महिला कैटेगरी में इलावेनिल वलारिवन को। खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 अर्थात हर दिन हर समय उपलब्ध कराने की घोषणा की है। आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का उपयोग बड़ी धनराशि के ट्रांसफर में किया जाता है, जिसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए होती है। आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में की गई थी। हाल ही में राम मंदिर निर्माण समिति ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है, जिसमें 8 सदस्य होंगे। इस पैनल का अध्यक्ष VS राजीव को बनाया गया है। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं। इससे पहले 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया है। जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे और कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र नेशनल डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट सेंटर का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार कैरोलिना अर्जो ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। टाइम मैगजीन द्वारा टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में एरिक युवान को चुना है। जगन्ना जीवा क्रांति योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को मवेशी प्रदान किए जाएंगे, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर लेब्रॉन जेम्स को चुना गया है। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में विल लवणीकरण संयंत्र एवं एक हाइब्रिड रिन्यूएबल ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। नीति आयोग ने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया जारी किया है। नीति आयोग द्वारा जारी श्वेत पत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की सभी स्तरों पर तैयारियों में वृद्धि करना है। हाल ही में HD 106906b नामक एक बाह्य ग्रह खोजा गया है, जिसमें प्लैनेट 9 जैसी विशेषताएं पाई गई हैं। यह पृथ्वी से 336 प्रकाश वर्ष की दूरी पर देखा गया है। प्लैनेट 9 एक काल्पनिक ग्रह है, जिसे पृथ्वी के आकार का 10 गुना माना जाता है। हाल ही में इसरो द्वारा भारत के 42वें संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C50 द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया। पाओलो रोसी, जो इटली के फुटबॉलर थे, उनका निधन हो गया है। ये एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने विश्व कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलोन डी और
पुरस्कार जीते हैं। श्रीलाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान 2020 राडेंद्र को दिया गया है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश।